देखो बच्चों, पेज नंबर 5। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। लेखक कहते हैं कि मैंने मेरे नौकर अमरू को आदेश दिया, एडवाइस किया कि चल अब सुबह हो गई है, अभी जो है रात बहुत है, रात के 10 बजे, अब सुबह होते ही तू जो है ये बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। भूली भटियारिन मतलब प्लेस का नाम है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुस्सल खाने में मुझे ज़ोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। लेखक कहते हैं कि मैंने अमरू को बताया, मैंने उसे ऑर्डर किया कि जा कि अभी जो है जा, सुबह होते ही उसे बिल्ली को छोड़ा। मैं उसी प्रकार जो है रात के 10 बजे थे, फिर सुबह हुई, सुबह के 8 बज गए। अमरू जो है चाय पिलाने में व्यस्त था, और मैं जो है फिर जो है अमरू चाय सबको पिलाकर वो चला गया, और मैं जो है नहाने धोने में व्यस्त था, क्योंकि मुझे 9:30 बजे जो है ऑफिस जाना था। और फिर मैं नहाने में व्यस्त था, कुछ गुनगुना रहा था, तो अचानक मुझे ज़ोर की आवाज़ आई, और ऐसी आवाज़ आई कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, आप अगर उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। छप्पर वाला कुआं मतलब जिस पर छत हो, जिस घर पर छत हो उसे छप्पर वाला कुआं कहते हैं। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, ये काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों का पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे मारने दौड़े। देखो, लेखक कहते हैं कि मैं नहाना बंद किया और रास्ते पर आया। मुझे अमरू से कुछ पूछना ही नहीं पड़ा, लोगों ने ही सब मामला बता दिया। और उस समय मामला बहुत संगीन था, है ना। और अमरू जो है खिलखिलाकर हंसने लगा। मामला बहुत गड़बड़ था। तो इस प्रकार से जो है मामला जो है बहुत गड़बड़ का था। लोग जो है अमरू पर मारने के लिए तुले हुए थे, आदमी जो है बता रहे थे। अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात ये हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा मतलब मजाक करने वाला। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश उसी गिरोह में से है। गिरोह मतलब दल मतलब ग्रुप, जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाए हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई के आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर मरम्मत होगी। मरम्मत मतलब पिटाई। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए।
2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। लेखक जब बाहर आते हैं, देखो इसमें ये बताया गया है कि लेखक जब घर के बाहर आते हैं तो लोग बताते हैं कि हम लोग अमरू के साथ इस प्रकार से जो है समाचार हुआ। तो लोग ही सब सारा समाचार लेखक को बताते हैं कि लेखक के नौकर पर कुछ लोग शक करते हैं। जब अमरू बिल्ली को लेके जा रहा था, बोरी के अंदर बिल्ली के पैर हिल रहे थे, तो लोगों को शक हुआ कि शायद यही बदमाश बच्चे चुराने वाला है, और लोगों ने उसे घेर लिया। और जो है वहाँ से पुलिस थाना भी बहुत नज़दीक था, लोगों ने पुलिस को भी खबर कर दी। वहाँ पर दरोगा जी मौजूद हो गए, जल्द से दरोगा जी आए और जो है लोगों ने उसे जो है घेर लिया। दरोगा जी आए, दरोगा ने उसे जो है लेखक के नौकर अमरू को जो है डांटा। और कुछ लोग जो है अपनी कुर्ते की बाहें उस भीड़ में से एक आदमी अपनी कुर्ते की बाह चढ़ाते हुए बोला कि दरोगा जी, आप इसका कुछ करते हैं क्या नहीं करते, या मैं भी इसकी पहली मरम्मत करूं। ऐसा जो है सब जानकारी मोहल्ले का एक आदमी लेखक को जो है तो बच्चों चलो पेज नंबर 6 निकालो, 6। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। जो भीड़ में 10 लोग मौजूद थे, उसने इस प्रस्ताव यानी विषय का समर्थन किया, हाँ में हाँ मिला दी, और अमरू पर मारने के लिए जो है लोग तैयार हो गए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसीलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। देखो लेखक को बताया गया, लेखक बताते हैं कि उस दिनों में दिल्ली में बड़ी सनसनी यानी सन्नाटा था। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाने की जो है न्यूज़ में खबरें आ रही थी। और 1-2 बार ये भी छपा था कि जमुना के पुल पर जो है बच्चे पकड़ते हुए आदमियों को पकड़ा गया। स्कूल से उस समय जो है बच्चे बहुत जो है सावधानी से लाए जा रहे थे। गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया था। और ये जो है सब समाचार है ना, ये जो बातें जो है दिल्ली नगर पालिका के संसद में ये जो है सब्जेक्ट बहुत जो है इस सब्जेक्ट पर जो है बहुत सवाल जवाब जो है हो रहे थे। इस प्रकार से जो है लेखक इस कहानी में ये जानकारी बताते हैं। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूटी पड़ी होती। लेखक बताते हैं कि अगर थानेदार वहाँ न होता तो अमरू पर जो है बहुत सारे लोग जो है अब तक अमरू को मारते थे। आगे देखो, थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल ये बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वो थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चाका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। देखो जैसे थानेदार आते हैं तो लेखक कहते हैं कि अमरू को धमकाते हैं। थानेदार धमकाते हैं। थानेदार कहता है, बोल ये बच्चा कहाँ से चुराया है, बोल तेरे साथी कहाँ है। ऐसी धमकी अमरू को थानेदार देता है। तो अमरू थानेदार से कहता है, बाबा मैं एक भले घर का नौकर हूँ, मैं जो है अपना उस घर की रोटी बनाता हूँ और साफ़ सफाई करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। इस प्रकार से अमरू उस थानेदार को जवाब देता है। आगे देखो, जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। देखो भीड़ में जो आदमी उस थानेदार को बुलाकर लाया था वो आदमी कहता है
क्यों बकता है? अमरू को कहता है गुस्से में आकर। क्रोध मतलब गुस्से में आकर। और दरोगा जी इसकी बातों में मत आओ, इससे पहले 2-4 डंडे मार दो। आगे देखो, दरोगा ने बगल से निकाल कर अब बेत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले ये तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि इनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोग गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि बाबा जो है इस पर भरोसा मत करो। तो फिर दरोगा जी क्या करता है, अपनी जो है डंडा निकालता है और अमरू को और जो है धमकी देता है। तो जब फिर अमरू पहले हंस रहा था, लेकिन जैसे ही दरोगा डंडा निकलता है तो नरमी से इस जो है पेश आता है, इस दरोगा से नरमी से फिर बात करता है। देखो थानेदार साहब, आप मुझे जो चाहे सज़ा दीजिए, पहले देख तो लो, इसका मुंह तो खोलो ना, मैं मुंह खोल के दिखाता हूँ, ऐसा रिक्वेस्ट करता है। लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं होती। अगर दरोगा अमरू के बात में भी आए तो भीड़ का थानेदार पर शक होगा, ऐसा थानेदार को लगता है। फिर अमरू रिक्वेस्ट करता है। देखो आगे क्या होता है। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलोंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। लेखक बताते हैं कहानी में कि अमरू ने थानेदार से रिक्वेस्ट की। बार बार रिक्वेस्ट करने पर थानेदार ने ऑर्डर किया, ठीक है खोल दे। तब अमरू ने अपनी बोरी का मुंह खोला तो उसमें से सचमुच बिल्ली का बिलोंगड़ा जो है निकला और भीड़ को चीरते हुए छलांगे मारते कूदता हुआ चला गया। लोग दंग हो गए, हैरत में पड़ गए। लोग अमरू की तरफ देखने लगे और दरोगा जी भी जो दरोगा के समझ में भी कुछ नहीं आने लगा। कंफ्यूज हो गया दरोगा और कंफ्यूज होकर अमरू की तरफ देखने लगा। इस प्रकार से वहाँ की भीड़ जो है हट गई और दरोगा के समझ में नहीं आया। उसने एक बाजू से तांगा जा रहा था, उस तांगे वाले के पीठ में एक जो है बेत दे दी, मतलब एक डंडा मारा और कहता, समझते नहीं भीड़ लगाते हो। इस प्रकार से कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो कहानी के माध्यम से राजेंद्र लाल हांडा जी हमें बताते हैं कि हम जाने बिना, सच जाने बिना कैसे जल्दबाजी में गलत निर्णय लेते हैं और कैसे फंस जाते हैं, ये बताने की कोशिश इस अमरू के माध्यम से, थानेदार और अमरू के माध्यम से, इस बिल्ली का बिलोंगड़ा इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और अंत में हमें ये इस लेसन से हमें सबक दिया है, समझाया है कि हमें देखे बिना, जाने बिना कोई चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए और सच तक, जड़ तक, कोई भी चीज़ के, कोई भी विषय के जड़ तक हमें जो है पहुंचना चाहिए। सच क्या है ये हमें जानना चाहिए, तो हमारा नुकसान नहीं होगा और हम फंसेंगे नहीं, ऐसा उन्होंने इस कहानी के माध्यम से समझा।